नमस्कार बच्चों, बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 2 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की पुस्तक में तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। ये इस पाठ का शीर्षक है हिमालय की बेटियां। बच्चों, यह पाठ श्री नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। जो इस पाठ के लेखक हैं श्री नागार्जुन हैं और इन्होंने जो ये शीर्षक रखा है पाठ का हिमालय की बेटियां। हिमालय का अर्थ होता है हिमालय पर्वत जो उत्तर दिशा में विद्यमान है। हिमालय पर्वत की बेटियां। बेटियां किसे कहा है? नदियों को। इस पाठ में लेखक ने हिमालय को पिता के रूप में दर्शाया है, यानी उसका मानवीकरण किया है। और पिता बेटियों को किसे कहा है? बेटियां हैं नदियां, यानी हिमालय की बेटियां नदियों को कहा है और पिता कहा है पर्वत को, हिमालय पर्वत को। चलो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। श्री नागार्जुन जी कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कह रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें उन नदियों को दूर से ही देखा था। उन बेटियों को बड़ी गंभीर, वे दिखने में बड़ी गंभीर थी, शांत लगती थी, अपने आप में खोई हुई प्रतीत होती थी, खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत होता है डरना, डरी हुई या घबराई हुई महिला की भांति, महिला के जैसे वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कह रहे हैं कि मेरा नदियों के प्रति मेरे मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जैसे अब लेखक कह रहे हैं कि जैसे माँ की गोद में, दादी की गोद में, मौसी की गोद में, मामी की गोद में जैसे हम बैठते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, उसी प्रकार इन नदियों की धाराओं की गोद में मैं डुबकियां लगाना चाहता हूँ। परंतु आगे देखो, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब लेखक जो हिमालय पर्वत है उस पर सैर करने के लिए गए हुए हैं, उन्हें देखने के लिए। और जब वे हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं तो वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं उन्हें किसी और रूप में नज़र आती हैं। कैसी? मैं हैरान था। लेखक कह रहे हैं कि मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, जब हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है तो दुबली पतली नज़र आती है, एक झरने के रूप में ही विद्यमान होती है। और यही यमुना यानी यमुना नदी, यही सतलुज नदी, 3 नदियों का वर्णन किया है लेखक ने, गंगा, यमुना और सतलुज। ये सभी हिमालय पर्वत से निकलती हैं। समतल मैदानों में जाकर जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं और जब ये समतल मैदान में पहुंचती हैं तो विशाल कैसे हो जाती हैं? लेखक कह रहे हैं कि यह विशाल यानी बड़ी, विशाल कैसे बन जाती हैं? कहने का भाव यह है कि जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो एक दुबली पतली धारा के रूप में ही हमें दिखाई देती हैं। और जब ये समतल मैदानों में पहुंचती हैं तो इनका जो आकार है, इनका जो आकार होता है वह विशालकाय बन जाता है। ये अब लंबे रूप में बदल जाती हैं, लंबे आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, दूर दूर तक फैल जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, आगे देखो, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। लेखक अब कह रहे हैं कि जब ये पर्वत से निकलती हैं तो हंसते हुए नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि आवाज़ करती हुई नीचे गिरती हैं और खुशी के साथ, ऐसा लगता है जैसे खुशी के साथ यह नीचे गिरती हैं। क्योंकि ये जब ये नीचे गिरती हैं तो आवाज़ के साथ आवाज़ सुनाई देती है। झरना जब गिरता है पानी का ऊपर से तो आवाज़ एक संगीत की धुन सी बजती हुई सुनाई देती है। उसी प्रकार जब ये समतल मैदान में जाते हैं तो ये शांत हो जाती हैं। ये लिखा ना, मैदान में
गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है? उल्लास यानी इनकी खुशी समतल मैदान में कहाँ गायब हो जाती है, यानी ये जब समतल मैदान में पहुंचती हैं तो शांत हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। विस्मय का अर्थ होता हैरानी नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। आगे कवि कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ और किसी फूल पर मेरा ध्यान जाता है तो इतना मैं हैरान नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला या क्रीड़ा देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। आगे देखो, कहाँ ये भागी जा रही हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि ये कहाँ, पता नहीं ये कहाँ भागी जा रही हैं। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। लक्ष्य का अर्थ होता मंजिल, गंतव्य। लेखक कह रहे हैं कि वह पता नहीं वह कौन इनकी मंजिल है जिसे इन्हें बेचैन कर रखा, जिसे यह पाना चाहती हैं और यह बेचैन दिखाई देती हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, विराट होता है बड़ा, गहरा, यानी महान पिता किसे कहा है? पर्वत को, हिमालय पर्वत को। हिमालय पर्वत कैसा है? विराट है, बहुत बड़ा पर्वत होता है हिमालय। हिमालय पर्वत आकार में बहुत दूर दूर तक फैला है, इसलिए कहा कि अपने महान पिता, यानी पिता के रूप में दर्शाया है हिमालय पर्वत को, और नदियों को बेटी के रूप में कहा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त होता है, किसी चीज़ का शांत न होना, तृप्ति न होना, यानी इनका अपने पिता हिमालय का प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय शांत नहीं होता तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अन्यथा अगर हिमालय पर्वत से ही इनकी प्यास अगर न बुझी हो तो वह कौन है जो इनकी प्यास बुझा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये कुछ वृक्षों के नाम बताए हैं। वृक्षों की प्रजातियां हैं देवदार, जैसे चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, ये नाम है वृक्षों के। कहा कि जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब नदियां जंगलों में प्रवेश कर चुकी हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। नटखट यानी जो शरारत करता है उसे नटखट कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि बूढ़ा हिमालय जो पिता है इनका, अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चींटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी आगे देखो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां हैं आगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है लेखक ने, जो नदियां हैं ये नदियों के नाम हैं सभी, ये सभी नदियां हैं, नदियों के नाम दर्शाए गए हैं और इन सभी को हिमालय की बेटियां कहा गया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है।
कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी जितनी भी तमाम नदियां हैं सभी हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं। पर्वतराज कहते हैं पर्वतों का राजा, पर्वतों में जो श्रेष्ठ है कौन? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है पर्वतराज, यानी पर्वतों का राजा कौन होता है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला किन दो बेटियों का? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यानी ये जो सभी नदियां हैं सभी नदियां हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसका आगे का भाग हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आप एक बार दोबारा इसको घर पे पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।